Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैं कुछ दिनों से अपने कमेंट्स में देख रहा था, आप मुझे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इक्वेशंस ऑफ मोशंस के ऊपर बेस कुछ न्यूमेरिकल्स की वीडियोस हमें भेजिए। तो एज़ पर यूर रिक्वेस्ट मैं इन वीडियोस को जनरेट कर रहा हूँ और उम्मीद है ये सभी वीडियोस जो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ ये आपकी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल इसलिए भी इतने इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इक्वेशंस ऑफ मोशन जो हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, जो तीन इक्वेशंस जो मैंने आपको डिस्कस की थी पिछले वीडियोस में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स एवरी टाइम आपको देखने को मिलेंगे फाइनल एग्ज़ाम में। तो उन न्यूमेरिकल्स को करने में आपको दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, तो कोशिश है इन वीडियोस के थ्रू मैं आपके उन डाउट्स को क्लियर कर पाऊँगा जिन्हें आप डेली फेस करते हैं न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हुए। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये है वो न्यूमेरिकल्स जो उन्हीं इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको देखते हैं कि क्या है ये न्यूमेरिकल। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको तीन इक्वेशंस एक बार रिमाइंड कराना चाहूँगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देयर आर द थ्री सेट्स ऑफ इक्वेशंस दैट इज नोन एज द इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली थी हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और तीसरी थी हमारे पास v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। दीज आर दी थ्री सेट्स ऑफ इक्वेशंस जिसमें v आपकी फाइनल वेलोसिटी है जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a आपके पास एक्सेलरेशन है और t आपके पास टाइम है, s क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखिए क्या है न्यूमेरिकल। ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ध्यान से देखना, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से कार स्टार्ट होती है एंड मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस with constant acceleration of 5 meter per second square for 8 सेकेंड। इसका मतलब पहले 8 सेकेंड तक उस कार के पास एक एक्सेलरेशन थी एंड द एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी। इफ देन कंटिन्यू विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसके बाद वो कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगी। तो बताएं व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकेंड। तो बताएं कि 0 से लेके 12 सेकेंड तक कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, जिसके अंदर 0 से 8 सेकेंड तक तो कार की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, उसके पास एक एक्सेलरेशन थी, लेकिन रिमेनिंग जो 4 सेकेंड थे उसमें कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगी। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या हुई, 0। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, बट वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रही लास्ट 4 सेकेंड में। इसका मतलब एक्सेलरेशन 8 to 4 सेकेंड के बीच में कितनी है, 0। तो बताओ कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट। मैं पहले एक बार एक ग्राफ बना लेता हूँ ताकि ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे, देखिए वेलोसिटी और टाइम में, इधर मैं ले रहा हूँ टाइम इन सेकेंड, इधर मैं ले रहा हूं आपकी वेलोसिटी। शुरू में यहां पे लेता हूं 0 सेकेंड, यहां मैं लेता हूं 8 सेकेंड और यहां मैं लेता हूं, मान लेते हैं 12 सेकेंड। अब ध्यान से देखिएगा, 0 से जब आप 8 सेकेंड की बात करते हैं तो कार कहां से चली, रेस्ट से चली, यहां से चली कार कहां से चली, इस पॉइंट से। मूव अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस।
अब अगर ध्यान से देखें मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, तो कार के पास 0 से 8 सेकेंड तक आप बात करें तो एक एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन मीन्स देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो इसका मतलब 0 से 8 सेकेंड तक तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ये यहाँ तक। इसका मतलब यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन जब आप 8 से 12 सेकेंड तक आते हैं तो आपकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। 0 से 12, 8 से 12 सेकेंड की आप बात करते हैं तो आपकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, 0, और वेलोसिटी क्या है आपकी, कांस्टेंट। तो आपको निकालना है टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ। हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट टोटल डिस्टेंस traveled by the car in 12 seconds since it started from rest। हमें क्या करना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि टोटल डिस्टेंस कार ने कितना ट्रेवल किया 0 से 12 सेकंड तक। लेकिन इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, 0 से 8 सेकंड के अंदर वो जो एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 8 से 12 के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो है आपकी 0। मैं मान लेता हूं कि 0 से 8 सेकंड के अंदर जो कार डिस्टेंस ट्रेवल करती है, लेट इट बी S1, लेट S1 be the distance traveled by the car in first 8 सेकेंड। मैं मान लेता हूं कि कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S1। तो S1 को हम कैसे निकालेंगे, we know that S is equal to ut plus half a t square। ले अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया कार ने, दैट इज S1, दैट इज S1। नाउ व्हाट इज u, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। कार कहां से चली है, रेस्ट से चली है। कार कहां से चली है, रेस्ट से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, 0 मीटर पर सेकेंड। u आपको कितना गिवन है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन आपको गिवन है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम गिवन है आपको 8 सेकेंड। 8 सेकेंड तक का खेल ये है, ठीक है। तो S1 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम कितना हमारे पास 8 सेकेंड, प्लस 1/2 इंटू ए, एक्सेलरेशन कितनी है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू टाइम, टाइम कितना है आपके पास 8 सेकेंड, इसका होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए S1 कितना आ रहा है हमारे पास, 1/2 इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 64 सेकेंड का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपके पास 32, और 32 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, 15, 160 मीटर। इसका मतलब S1 आपके पास कितना आया, दैट इज 160 मीटर। इसका मतलब 0 से 8 सेकंड के अंदर जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया कार ने, दैट इज 160 मीटर। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 to 12 सेकेंड, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस traveled by the car in next 4 seconds।
तो अब हमारे पास टाइम कितना बच गया, 8 सेकंड का हम निकाल चुके हैं, 8 सेकंड का हम डिस्टेंस निकाल चुके हैं। बाकी कितने सेकंड का निकालना है हमें डिस्टेंस, 4 सेकंड का निकालना है, मतलब 8 से 12 सेकंड का निकालना है। लेट हम मान लेते हैं कि S2 बी द डिस्टेंस traveled by the car in time interval, मैं उसको T2 कह देता हूं, मीन्स 8 सेकेंड टू 12 सेकेंड, टाइम इंटरवल T2 8 सेकेंड से 12 सेकेंड के बीच पे, 9, 10, 11, 12, 4 सेकेंड का हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे निकालेंगे, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम सभी को पता है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्टेंस हमने मान लिया था कि उसने S2 ट्रेवल किया था, वेलोसिटी कितनी है, दैट इज मान लेते हैं v वेलोसिटी थी उसकी, टाइम कितना है, दैट इज T2। ये हमें T2 हमें पता है, T2 हमें पता है दैट इज 4 सेकेंड, बट v नहीं पता। इसका मतलब सबसे पहला काम होगा आपको v फाइंड आउट करना। तो v कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो यहां से हम v निकालेंगे, u आपको पता है कार हमारी कहां से चली है, रेस्ट से, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड प्लस, नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू टाइम। अब आप ध्यान से देखें, टाइम कितने टाइम के लिए निकालना है हमें, 4 सेकेंड के लिए निकालना है। हमें कितने सेकेंड के लिए निकालना है, 4 सेकेंड के लिए, 8 to 12। आपको निकालना है v, मतलब उसकी मतलब v हमें कब निकालना है, जब वो 0 से, दोबारा सुने, 0 से चली, रेस्ट से चली, 8 सेकेंड तक उसकी एक्सेलरेशन थी, a इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पे आके दोबारा सुने, कार कहां से चली, रेस्ट से चली, और फिर उसके बाद फर्स्ट 8 सेकंड तक वो अपनी स्पीड को बढ़ा रही थी, उसके अंदर एक एक्सेलरेशन थी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस पॉइंट पे आके, दैट इज द पॉइंट बी, इस पॉइंट को मैं क्या देता हूं सी। जब बी पे आई तो उसने अपनी वेलोसिटी को बढ़ाना बंद कर दिया, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब बी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी थी वही वेलोसिटी आगे चलती रहेगी 12 सेकेंड तक। तो उस v की वैल्यू को हम निकालेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। नाउ व्हाट इज u, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हम रखेंगे, टाइम हमारे पास कितना है, 8 सेकेंड। तो v आ गया हमारे पास, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 8 सेकेंड तक, 8 सेकेंड पे आके उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 40। इसका मतलब B पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी थी, इस B पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 40 मीटर पर सेकेंड, इस पॉइंट के ऊपर। उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो आप सोचें कि जब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब 1 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी, 40 मीटर, लेकिन टोटल टाइम कितना है, 4 सेकेंड। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, 160 मीटर। तो फिर पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1। देखिए हम यहां से भी वैसे अंदाजा लगा सकते हैं, यहां पे मैंने फाइंड आउट कर लिया है कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए उसकी वेलोसिटी क्या चल रही है, कांस्टेंट चल रही है। इसका मतलब हर 1 सेकेंड के अंदर वो 40 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो टाइम कितना है, 4 सेकेंड। इसका मतलब 8 to 9 में उसने 40 ट्रेवल किया, 9 to 10 सेकेंड में उसने 40 ट्रेवल किया, 10 to 11 में 40 मीटर ट्रेवल किया, 11 to 12 में 40 मीटर ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस 4 सेकेंड में कितना ट्रेवल किया, यहीं से ही पता चल रहा है
160 मीटर। अदरवाइज इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 1, तो आपके पास S2 आ जाएगा, दैट इज़ v इंटू T2। तो S2 v कितना आया आपका 40 मीटर पर सेकेंड, और टाइम T2 आपका कितना आया, दैट इज़ 4 सेकेंड। 4 सेकेंड मैंने क्यों लिया है, क्योंकि हमें 8 to 12 के बीच में निकालना है, क्योंकि फर्स्ट 8 सेकेंड का हम निकाल चुके हैं। अब आपके पास चलेगा 9 to 12, मतलब 9 सेकेंड टू 12। तो 9 सेकेंड टू 12, 9, 10, 11 और 12, 4 सेकेंड का। तो S2 कितना आएगा आपके पास, दैट इज 160 मीटर। तो इसका मतलब फर्स्ट 8 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 160 मीटर, और नेक्स्ट 4 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 160 मीटर। तो देखिए टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है हमारे पास, दैट इज S, विच इज S1 प्लस S2, मतलब 320 मीटर। इसका मतलब जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, तो क्या निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 12 सेकेंड्स, since it started from rest, is S1 plus S2, means 160 meter plus 160 meter is equal to 320 मीटर। तो कितना डिस्टेंस उस कार ने ट्रेवल किया, तो फर्स्ट 8 सेकेंड में उसने कितना ट्रेवल किया था, 160 मीटर का डिस्टेंस। नेक्स्ट 4 सेकेंड में 9 to 12 में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 160 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन फर्स्ट 12 सेकेंड कितना हो गया आपका, 320 मीटर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, और उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। आगे भी मैं इस तरह की वीडियोस और जनरेट करूँगा, क्योंकि अभी स्टूडेंट्स की कुछ डिमांड्स है कि सर इसके ऊपर 8-10 वीडियोस हमें भेजिए, ताकि इस न्यूमेरिकल्स को हम अच्छे से समझ पाएँ। तो एज़ पर रिक्वेस्ट मैं और वीडियोस जनरेट करके जल्दी ही आप तक शेयर कर दूँगा। उम्मीद है मेरी पहले भी वीडियोस आप तक पहुँच रही होंगी और वो आपको पसंद भी आ रही होंगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट आई एम सेइंग, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस then please don't be forget to like, share and subscribe it. धन्यवाद।